नमस्कार, मैं हूं साक्षी और आप देख रहे हैं एज न्यूज। आइए आज की कुछ बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। राहुल गांधी ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि देश का छात्र अपना भविष्य खो रहा है, जबकि मंत्री सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने में लगे हैं। उन्होंने कहा कि जहां छात्र का भविष्य सुरक्षित न हो, वहां न्याय की उम्मीद नहीं की जा सकती। यूपी में पेपर लीक और बेरोजगारी पर अखिलेश का सरकार पर वार। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि उत्तर प्रदेश में 20 परीक्षा पत्र लीक हो चुके हैं, जबकि युवा बेरोजगारी से परेशान है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार युवाओं की समस्याओं से ध्यान हटाने में लगी है। सीजेपी प्रदर्शन में हिरासत में लिए गए लोगों की रिहाई शुरू। मंदिर मार्ग थाने से हिरासत में लिए गए प्रदर्शनकारियों में से 11 लोगों की रिहाई की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। बाकी प्रदर्शनकारी जंतर मंतर की ओर बढ़ रहे हैं, जहां विरोध जारी है। ये बीजेपी का नहीं, पूरे देश का सदन है। संजय सिंह, आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने संसद में कहा कि संसद किसी एक पार्टी की नहीं बल्कि पूरे देश की है। उन्होंने सत्ता पक्ष में विपक्ष की आवाज सुनने और लोकतांत्रिक परंपराओं का सम्मान करने की अपील की है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और प्रियंका गांधी दिल्ली में प्रधानमंत्री आवास के पास धरने पर बैठ गए। विपक्ष सरकार के खिलाफ विभिन्न मुद्दों को लेकर अपना विरोध दर्ज करा रहा है। ईरान में शांति की नई उम्मीद के बीच अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई। तनाव कम होने पर भारत समेत कई देशों को आयात लागत में राहत मिल सकती है। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री ने कहा कि फिलहाल 20% एथेनॉल ब्लेंडिंग लक्ष्य पर फोकस है। इससे आगे बढ़ने का फैसला तकनीकी और वैज्ञानिक अध्ययन में बदला जा सकता है। दिल्ली हाईकोर्ट ने भूख हड़ताल पर बैठे सोनम वांगचुक को अपनी पसंद के अस्पताल में भर्ती करने की अनुमति दे दी है। अदालत ने उनके स्वास्थ्य को देखते हुए प्रशासन को आवश्यक व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं। यूक्रेन के तट के पास व्यापारी जहाज पर हुए हमले में 4 भारतीय नागरिकों की मौत हो गई। भारत ने इस घटना पर रूस के राजदूत को तलब कर कड़ा विरोध दर्ज किया है। कॉकरोच मूवमेंट के संस्थापक ने गिरफ्तारी की खबरों का किया खंडन। कॉकरोच मूवमेंट के संस्थापक ने कहा कि उन्हें ना तो हिरासत में लिया गया है, ना ही गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर चल रही अटकलों को गलत बताया है। आसाराम बापू की जमानत पर एम्स के मेडिकल रिपोर्ट तलब। सुप्रीम कोर्ट ने आसाराम बापू की जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान एम्स से मेडिकल रिपोर्ट मांगी है। रिपोर्ट मिलने के बाद कोर्ट आगे का फैसला करेगा। दिल्ली की लोधी कॉलोनी में लगी भीषण आग में 1 महिला और 2 बच्चियों की मौत हो गई। दमकल विभाग ने आग पर काबू पा लिया है और जांच अभी जारी है। भारत अमेरिका ट्रेड डील के खिलाफ किसानों का दिल्ली मार्च। किसान संगठनों ने भारत अमेरिका व्यापार समझौते के विरोध में दिल्ली कूच शुरू किया है। वे किसान घाट पर धरना देकर अपनी मांगे सरकार के सामने रखेंगे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने लेडी हार्डिंग अस्पताल पहुंचकर घायलों का हाल जाना। उन्होंने इलाज की व्यवस्था की समीक्षा की। उप मुख्यमंत्री जी परमेश्वर ने कहा कि मंजूरी मिलते ही मंत्रिमंडल विस्तार होगा। अंतिम फैसला पार्टी हाईकमान ही करेगा। करूर भगदड़ मामले में सुनवाई टली। मद्रास हाईकोर्ट ने करूर भगदड़ मामले में सुनवाई 27 जुलाई तक स्थगित कर दी है। पीड़ित परिवारों को नौकरी देने की मांग पर अब अगली तारीख को सुनवाई होगी। ब्रिटेन में नई कैबिनेट का गठन। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने नई कैबिनेट में अहम बदलाव किए हैं। सरकार का फोकस आर्थिक सुधार और आवास क्षेत्र पर रहेगा। जिम्बाब्वे को भारत के खिलाफ बराबरी की उम्मीद। सिकंदर रजा ने कहा कि भारत और जिम्बाब्वे दोनों के पास सीरीज जीतने का बराबर मौका है। उन्होंने घरेलू परिस्थितियों को अपनी टीम की ताकत बताया है। हॉकी वर्ल्ड कप के लिए भारत की टीम घोषित। हॉकी इंडिया ने हरमनप्रीत सिंह की कप्तानी में 20 सदस्य टीम का ऐलान किया है। टीम ने अनुभव और युवा खिलाड़ियों का संतुलन देखने को मिला। पीवी सिंधु को विराट कोहली का खास संदेश। जापान ओपन से पहले विराट कोहली ने पीवी सिंधु का हौसला बढ़ाया। सिंधु ने सोशल मीडिया पर उन्हें धन्यवाद कहा है।